यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज लगभग 5 महीने के बाद आपसे फिर से वचन के माध्यम से मुलाकात हो रही है और आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 32 से 36 पद तक। और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया है हमारे जीवन में। प्रभु, हम आपके इस इंसानी भावनाओं से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब आप हमारे दुख में शामिल होते हैं और आप लाजर की कब्र पर आ कर के रोए, प्रभु ये दर्शाता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं और आप इसलिए रोए तो आपकी मृत्यु और आपके पुनरुत्थान के द्वारा हमें हमेशा की ज़िंदगी प्राप्त हो सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए कि हम सबों को ये अवसर मिला कि हम उसके वचन से कुछ पढ़, सुन और सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरा पिछला जो संदेश था वो 5 अप्रैल 2025 को दिया गया था, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो लाजर की कब्र पर से पत्थर हटाने के संबंध में था, वो संदेश मैंने आपको दिया था। और आज का संदेश हम प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर, लाजर की कब्र पर रोने के संबंध में देखते हैं। जो ये यीशु रोया पूरी बाइबल का एक सबसे छोटा लेकिन पूर्ण वाक्य है। प्रभु यीशु मसीह के रोने के संबंध में बाइबल में हम 3 बार उसका रेफरेंस पाते हैं। पहला, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 32 अध्याय के 35 पद जो अभी पढ़ा गया कि प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र पर रोए। और दूसरा, लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 41 पद पर जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर को देख करके रोते हैं कि उसके भविष्य में होने वाली उसकी बर्बादी को देख करके उनको रोना आता है। और तीसरा वृत्तांत मिलता है हमको इब्रानियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में, और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के रोने का जिक्र किया गया है, लेकिन वहाँ पे कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनका वर्णन बाइबल में दिया गया है रोने के संबंध में। एक एक करके हम उनके नाम को भी देखते हैं। जो कुछ नाम इस प्रकार से हैं, अयूब जब असहनीय पीड़ा में था, दुख में था, तब वो रोया। यूसुफ जो अपने प्रियजनों से दोबारा उसका मिलाप होता है, पुनर्मिलन होता है, तब वो रोता है। हन्ना एक बच्चे के संतान की प्राप्ति के लिए रोती है। और दाऊद योनाथन से जो उसका दोस्त था, राजा साउल का पुत्र था, उससे जब छूटता है अलगाव के समय में तो वो रोता है। और यर्मिया नबी, रोने वाले नबी से उसको संबोधित किया जाता रहा है, जो हमेशा वो लोगों के शोक में रोता था। नहमिया जो था वो यरूशलेम की बर्बादी को देख करके उस पर रोता है। और पौल जो है वो इफिसस में जब वो अपने प्राचीनों से अलग होता है और वहाँ पे अपने विश्वासियों के सताव को देखता है तो वो रोता है। पौल भी रोता है, उसका वर्णन मिलता है हमको। मरियम मगदलीनी जो यीशु मसीह के पैर को धोती है और वो वहाँ पर रोती है। मार्था और मरियम जब अपने भाई की कब्र पर जाते हैं या भाई की मृत्यु के ऊपर वो तब वहाँ रोते हैं। एलीशा नबी जो वो बेनहदद राजा जो अपनी मृत्यु के संबंध में उससे सवाल पूछता है तो उसको बताते हुए एलीशा रो पड़ता है। और हिजकिय्याह राजा अपनी मृत्यु के संबंध में जब उसको पता चलता है
जब बताया जाता है कि वो उसकी भी मृत्यु निश्चित है तो वो भी रो पड़ता है। और टिमोथी जो पॉल से अलग होता है उस समय उसको भी रोना आता है, वो भी रो पड़ता है। और जॉन, अगर प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं तो उसके 5वें अध्याय के 6ठे पद में वहाँ पर मिलता है कि जॉन भी वहाँ पर रोता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा ये लोग भी समय समय पर रोए हैं। और ये सभी जो थे वो शोक, गहरी हमदर्दी, पछतावे, सहानुभूति और चिंता के लिए रोए थे। प्रभु यीशु मसीह के आंसू जो थे वो सच्ची मानवीय संवेदना, हमदर्दी और दुख के समय ईश्वरीय नज़दीकी को दर्शाने के लिए थे। प्रभु यीशु मसीह का रोना जो था वो मनुष्य जाति से उसके प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्यों को उनकी पापमय गतिविधियों के लिए और ये देखते हुए कि मनुष्य जो है वो मृत्यु के काल के गाल में जाना चाहता है, उसको देख करके दुखी होकर के रोता है। प्रभु यीशु मसीह का रोना ये दर्शाता है कि वो सचमुच में मनुष्यों के दुख में शामिल है। प्रभु यीशु मसीह ने आप इसलिए भी आंसू बहाए कि एक दिन वो हम सबों के आंसू को पोंछ सके। प्रभु यीशु मसीह यीशु के लाजर पर रोते हैं, यरूशलेम की दुर्दशा को सोच करके देख करके रोते हैं। और उसे इसका भी दुख था कि न्याय के समय में ये लोग जो हैं, जो इनकी क्या हालत होगी, जो बिल्कुल पाप करने में पछता नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। तो इस बात का प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख था, मलाल था कि मनुष्य अपने हाथ से उन सारे अवसरों को जाने दे रहा है ताकि वो अनंत नरक की आग में जाने से बच सके। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के रोने के संबंध में जो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर रोते हैं। रोना मेरे प्रियो एक शारीरिक प्राकृतिक क्रिया है और मैं भी बहुत भावुक इंसान हूँ और ज़रा सी भावनात्मक बातों को देख करके मेरे भी आंसू निकल आते हैं। तो रोते समय आँखों से आंसू निकलने के समय में आवाज़ आदमी की रूंध जाती है, आवाज़ बदल जाती है, चेहरे के भाव बदल जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और सांसें भी बदल जाती हैं। आँखों से आंसू कई बार बीमारी के कारण भी निकलते हैं, लेकिन जब भावनात्मक इमोशनल रूप से आदमी डिस्टर्ब्ड होता है तो उसके भी आंसू निकलने लगते हैं। कई बार हमारे सामने जब कल्चरल सांस्कृतिक ऐसी स्थितियाँ होती हैं, खास करके हिंदुस्तान में, जब लड़की की शादी होती है और उसके विदाई का समय होता है तो लोग लड़की का वहाँ पे रोना ज़रूरी माना जाता है, लड़कियाँ रोती हैं। और इसी प्रकार से मृत्यु के समय में जब वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं तो सभी मिलकर के रोते हैं। विवाह के संबंध में समय में भी लोग रोते हैं और जब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है तब भी रोना आ जाता है, जब नींद पूरी नहीं होती है तब भी रोना आ जाता है। और इसी प्रकार से जब बॉडी के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस, इम्बैलेंस हो जाता है तब भी अपने आप आंसू निकल पड़ते हैं। कई बार हम अपने इमोशंस को, जब भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, इतना दबा लेते हैं और हमारा कोई प्रियजन हमारे सामने आ जाता है तो हमारे आंसू अनायास बहुत ज़्यादा निकल पड़ते हैं, हम फपक के रो पड़ते हैं। और जब हम बहुत अच्छी तरीके से रो लेते हैं, हमारे आंसू निकल पड़ते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। बहुत बार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी आंसू निकल पड़ते हैं। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं मेरे प्रियो, वो पेट में दर्द के कारण या भूख के कारण ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो जब स्कूल उनको नहीं जाना होता है, बहाना बनाते हैं, मक्कारी करते हैं तो वो रोने लगते हैं। बहुत से बच्चे अपनी तरफ अटेंशन पाने के लिए रोते हैं ताकि लोग उनकी तरफ देखें, उनकी सुने, उनको अटेंड करें। और कुछ लोग हमेशा ही रोते रहते हैं, उनसे जब कभी बात कीजिएगा तो वो हमेशा रोते हुए शिकायत से ही उनकी बात शुरू होती है। और जब थोड़ी देर उनसे 1-2 मिनट बात कर लीजिएगा तो थोड़ी देर के बाद वो तुरंत एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो खुल करके दूसरों की बुराई या जो भी बात करनी हो वो करते रहते हैं। लेकिन उनकी बातचीत रोने से ही शुरू होती है, शिकायत से ही शुरू होती है। एक बार एक कहानी है कि एक कौवा जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि वो बहुत बदसूरत है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, और वो रोता हुआ एक साधु के पास गया और जा कर के उसने बोला, शिकायत की कि उसकी अपनी इस दयनीय स्थिति के कारण वो बहुत दुखी है। तो साधु ने उससे कहा कि देखो, खुशी की तलाश अपने अंदर करो, क्योंकि इससे जा कर के इस संबंध में तुम अपने दूसरे लोगों से भी, अपने पंछियों से पूछो
कि क्या सभी के सभी लोग खुश हैं? तो उसने जा कर के सबसे पहले हंस से पूछा। तो हंस ने उसको कहा कि मैं अपने पंखों के कारण, परों के कारण नाखुश हूँ, क्योंकि मेरे पर बिल्कुल एक जैसे हैं, सफ़ेद हैं या भूरे हैं, और दूसरे पक्षी जो होते हैं वो बड़े खूबसूरत खूबसूरत रंग के होते हैं। जब वो तोते के पास गया तो तोता उससे बोला कि मैं इस बात से हमेशा डरता रहता हूँ कि कब उसे पकड़ करके कभी पिंजड़े में ना कैद कर दिया जाए, इस बात से वो दुखी रहता है। मोर के पास जब गया तो मोर ने उससे कहा कि मैं इस बात से हमेशा डरा रहता हूँ कि पता नहीं कब हमको मनुष्य पकड़ ले और पकड़ करके मेरे ये सुंदर पंखों को नोच करके अपने सजावट के लिए उनका इस्तेमाल करे। तब कौवे को एहसास हुआ कि कम से कम आज वो कैद में नहीं है, पिंजड़े में नहीं है, आज़ादी से वो उड़ सकता है, जहाँ चाहे वो काँव काँव करके बोल सकता है। और फिर वो वापस साधु के पास गया और जा कर के उसने उससे कहा कि मैं कौवा बने रहने में ही खुश हूँ, मुझे कोई अपना बदलाव नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार हम दूसरों को देख करके कंपेयर करने लगते हैं, जो हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, और हमेशा रोते हुए शिकायत नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग रोने को हथियार के रूप में भी, इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर उनको कोई काम करवाना हो, या कोई फेवर लेना हो, या किसी चीज़ से अपनी जान छुड़ानी हो, कहीं चोरी में पकड़ गए हो तो खूब रो रो करके इतना ड्रामा करते हैं कि जैसे उन्होंने नहीं किया कुछ, उनको छोड़ दिया जाए। और कभी कोई ज़रूरत पूरी करनी हो, डिमांड पूरी करानी हो, तो वो रोते रहते हैं और रो करके अपने आंसुओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको ज़रूरतों को, उनकी बात को पूरा किया जाए। एक बार एक महिला थी और रेल के डिब्बे में दरवाजे से दब करके उसकी उंगली कट गई और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रो रही थी। तो उसके वकील ने उससे पूछा कि क्या आप चाहती हैं कि आपकी उस उंगली का मुआवजा जो है रेलवे से क्लेम किया जाए, 5 लाख रुपया? तो वो महिला जो थी वो बोली कि यहाँ 5 लाख रुपया आप मुआवजा क्लेम करिए रेलवे से, मेरी उंगली उनके दरवाजे में कट करके, रेल के दरवाजे में कटी है। तो वकील ने उससे पूछा कि लेकिन ये किस प्रकार से साबित किया जाएगा कि आपकी ये उंगली जो है इसकी कीमत कम से कम 5 लाख रुपए है? तो महिला बोली कि इस उंगली की कीमत 5 लाख नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई तब से मैं इसी उंगली के दम पे अपने हस्बैंड को, अपने पति को नचाया करती हूँ, और उससे हर महीने उसकी सारी तनख्वाह अपने हाथों में ले लेती हूँ। उसका पति अपनी सारी तनख्वाह उसको थमा देता है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से ये तो एक मजाक की बात हुई, लेकिन लोग एक बहाने का भी इस्तेमाल रोने के रूप में करते हैं। कभी कभी जब प्याज काटा जाता है तब भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इन बातों के अलावा मेरे प्रियो, अब हम फिर से अपने उस मुख्य टॉपिक पे आते हैं। यीशु रोया, ये बाइबल का सबसे छोटा महत्वपूर्ण पद है और इसमें बहुत गहन अर्थ छुपा हुआ है, और उसका उल्लेख मैंने अभी पहले किया हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह के रोने का मतलब ये था कि वो गमज़दा परिवार के गमों में शरीक था। और उसी प्रकार से जब हम भी रोते हैं दूसरों के गमज़दा परिवार के साथ जा कर के, तो मतलब हम भी उनके साथ शरीक होते हैं। प्रभु यीशु मसीह का रोना, आंसू बहाना बिल्कुल सच्चा था। हम भी कभी कभी समय समय पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग कारणों से रोते हैं। कुछ लोग रोते हुए शर्म महसूस करते हैं कि वो अपने आंसू को दिखाना नहीं चाहते। वो चुपचाप से दबे आँखों से, दबे चेहरे से, रुमाल से ढांक करके अपने आंसुओं को बहाते हैं। चार्ली चैपलिन, जो वर्ल्ड का सबसे मशहूर कॉमेडियन हुआ, उससे एक बार पूछा गया तो रोने के संबंध में, तो उसने कहा कि मैं बारिश में खड़े होकर के रोना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब बारिश होती है, पानी बरसता रहता है, तो उसमें आंसू जो है वो पानी में मिल करके बह जाते हैं, लोगों को दिखाई नहीं पड़ते। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 33 पद में वचन कहता है, यीशु लोगों को रोता हुआ देखकर आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ। वो लोगों को जब देखता था कि लोग व्याकुल हैं, रो रहे हैं, तो वो भी बहुत उदास हो जाता था, व्याकुल हो जाता था। और प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों के भी आंसू को देख करके दुखी होता है और वो हमको तसल्ली देता है। दूसरा राजा उसके 20 अध्याय के 5वें पद में वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। भजन संहिता उसके 147 पद के
147 अध्याय के 3 पद में वचन कहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को देख करके शोक करता है, उस पर मरहम पट्टी बांधता है, हमको चंगाई देता है। जैसा कि लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 21 पद में वचन कहता है, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। तो जब हम शोक करते हैं और परमेश्वर की तसल्ली हमको मिलती है, उसका ढाढ़स हमको मिलता है, तो हमारे सामने वो समय आता है कि जब हम हंसेंगे। यीशु अपने दासों के पास जो दुख के समय में उसको पुकारते थे, याद करते थे, तो वो खुद वो चल करके उसके पास आता था। ठीक वैसे ही जैसे नाइन नामक शहर में वो विधवा जिसके स्त्री का बेटा मर गया था और उसकी अर्थी के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 14 पद में हम पाते हैं कि तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और बेटे और मृत जवान से बोला, उठ। तो वो खुद अर्थी के पास चल करके आया। वो हमारे पास भी चल करके आता है और हमको तसल्ली देता है। हमको जिस प्रकार की चंगाई की ज़रूरत हो या जो भी ज़रूरत हो, प्रभु यीशु मसीह हमको देने के लिए हमारे पास चल करके स्वयं से आता है। भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 18 पद में वचन करता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तो यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करने के लिए उनके निकट रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 20वें पद में वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब हम शोकित होते हैं तो बहुत से लोग उस शोक की घड़ी को देख करके खुश होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब हम दुखी होंगे और वो हमको जब तसल्ली देगा, तो हमारा दुख जो है वो आनंद में बदल जाएगा। और ये आनंद जो है वो हमेशा के लिए होगा, क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के चौथे पद में कि वो उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। तो वो हमारी आँखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई शोक, विलाप, मृत्यु आदि कुछ भी नहीं रह जाएगा। और जब हमको आनंद मिलता है तो निश्चित रूप से हमको उस आनंद के समय में जयकारा करना चाहिए। जैसा कि वचन ने कहा है भजन संहिता उसके 116 अध्याय के 8 और 9 पद में, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूँगा। तो मैं हमेशा ये जानूँगा, जब हमारे विनती को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे आंसुओं को देखता है प्रभु, सुनता है, देखता है, तो हमारे आंसुओं को बहाने को उसने देखा है, तो हम ये जान करके कि प्रभु ने हमारी बातों को सुना है, हम हमेशा उसके साथ चलते रहेंगे। और सबसे मुख्य बात, हम जब आंसू बहा करके प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर उन बातों को सुनता है, प्रभु यीशु उन बातों को सुनते हैं, क्योंकि जब उन्होंने भी आंसू बहा करके प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना को सुना गया। जैसा कि इब्रानियों को पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में वचन कहता है, जब प्रभु यीशु ने आंसू बहा कर प्रार्थना विनती की तो उसकी प्रार्थना सुनी गई। तो मेरे प्रियो, जब हम भी इसी प्रकार से रो रो करके प्रार्थना, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, वैसे ही जैसे हन्ना ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना रो रो करके की, उसी प्रकार से जब हिजकिया राजा ने अपने चंगाई के लिए रो रो करके प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई, तो उसी प्रकार से जैसे उनको सकारात्मक पॉजिटिव उत्तर उनकी प्रार्थनाओं का उनको मिला, तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी हमको परमेश्वर हाँ में देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 20 पद में वचन कहता है कि जब हम रोएंगे, विलाप करेंगे और शोक करेंगे तो वो आनंद में बदल जाए। तो जब हम रोएंगे मेरे प्रियो, विलाप करेंगे, शोक करेंगे, तो वो परमेश्वर उसको सुन करके आनंद में बदल देगा। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो।
विशेष रूप से जब हम रो रो करके गिड़गिड़ा करके उससे प्रार्थना करते हैं, किसी बात को मांगते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उनका जवाब देता है। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 26 पद में वचन कहता है कि हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन आत्मा स्वयं हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। तो आत्मा स्वयं आहें भर भर करके हमारे लिए प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, जब हम रो रो करके आहें भर भर करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी गिड़गिड़ाहट भरी प्रार्थनाओं को सुनता है और सुन करके उस प्रार्थनाओं का जवाब भी देता है, जैसे कि उसने हमेशा दिया है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि भजन संहिता उसके 116 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है कि क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, और जब उसके सामने हम अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन को गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए उसके सामने रखते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन कहता है याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 13 पद में कि जो दुखी हो वो प्रार्थना करे। तो मेरे प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह रोया दूसरों के दुख में, लाजर के परिवार के दुख में शामिल हुआ लाजर की मृत्यु पर, तो वो रोया। तो वो वचन कहता है कि जब हम दुखी हों तो हम प्रार्थना करें, और निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमको तसल्ली बख्शता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 24 पद में, प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर हम प्रार्थना करके विनती करते हैं, प्रतीति करते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि हमको ये मिल गया, तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे इस वचन के द्वारा, कि जब भी हम इस संबंध में विचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए रोए, हमारे दुख के लिए रोए, हमको बचाने के लिए रोए, तो हम भी जब उसके सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी प्रार्थनाओं को अर्पित करते हैं, उसके सामने रखते हैं, चरणों में अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं। परमेश्वर सभी भाइयों और बहनों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन, आपने हमको ये अवसर दिया कि हम आपके उस दुख को समझ सकें। जब आप हमारे दुखों के लिए रोए प्रभु यीशु, तो हम भी आपके सामने उस दुख को महसूस करते हुए विनती करते हैं कि जब हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए, मिन्नत करते हुए अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन को रखते हैं, तो प्रभु आप उन प्रार्थनाओं को सुने, उसका जवाब दें। हमारे दुख सुख या जो कुछ भी स्थितियाँ होती हैं उस समय की, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी ज़रूरतें, वो सब आपके सामने खुली रहती हैं। प्रभु आप उनको हमारी ज़रूरत के हिसाब से उसको पूरा करें, हमारे पापों और दर्दों को क्षमा करें, और होने दें कि हम आपके उस आंसू को कभी भी ज़ाया होने ना दें, और आप अपने आप को पाप में ज़िंदगी से बचाते हुए नरक की आग से बचाने के लिए हमेशा आपके नज़दीकी में चलने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे प्रियो, आपसे निवेदन है कि आपने मेरे इस संदेश को, जो परमेश्वर के द्वारा मुझे आपको देने के लिए दिया गया, इसको सुनने के बाद इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको शेयर भी करें वचन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुंच सके। जय मसीह के। धन्यवाद।